क्या आपको भी यही लगता है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयड या बिजनेस प्रोफेशनल ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम जैसे नॉर्मल इंसान नहीं? अगर आप एक हाउस वाइफ है, अगर आप एक स्टूडेंट है, या आप एक रिटायर्ड पर्सन है, तो भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से। और इसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना, कि आप एकदम छोटे से अमाउंट से भी, 100 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि अगर आप एक हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है या रिटायर्ड पर्सन है एंड आप अपना इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, बिल्कुल छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो जर्नी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप से। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। सो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो पे एंड तक बनेंगे। सो गाइज, मैं हूँ रिचा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अगर पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है तो आप जाकर मेरे चैनल को देख सकते हैं। हम अपने फाइनेंस रिलेटेड, मनी रिलेटेड हैक्स, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जैसा कि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे जब मैं फाइनेंस से रिलेटेड किसी से, जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी, बिल्कुल मैं बेसिक से बताती हूँ, तब कोई मेरे पास बताने वाला नहीं था। कोई मुझे, ना मेरे कोई रिलेटिव थे जो मुझे सही गाइड कर दे रहे थे, ना ही मेरा कोई ऐसा फ्रेंड का बैकग्राउंड था जो मुझे सजेस्ट कर दे कि भाई ये स्टॉक खरीद लो या इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए मेरी बातों से। तो मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह सिंपल ही हूँ, और मैं जब सीख सकती हूँ, मैंने जब सीख कर सब कुछ स्टार्ट किया, सब कुछ समझ के बहुत बेसिक से समझ लिया, तो आप भी समझ सकते हो। और मैं इस जर्नी को आपके लिए आसान मैं बनाऊंगी। सो आप मेक श्योर कीजिएगा गाइज कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप डेफिनेटली समझ कर जाएंगे। बिल्कुल मैं बेसिक, अगर आप एक नॉर्मल सा 6 क्लास के पढ़ने वाले स्टूडेंट भी है ना, तभी भी आप आराम से इजी वे में समझ जाएंगे। तो चलिए, बिना एक भी सेकंड गवाए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमें इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, बट अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो इनकम अर्न नहीं करते, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके पास, जब आप म्यूचुअल फंड का आपका अपने नाम से अकाउंट खुलाना है, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि होता ही है सबके पास। ठीक है, अब बात आती है कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे। तो आप अपने हस्बैंड से, अगर आपके हस्बैंड आपको राशन चलाने के लिए घर का पैसा देते हैं कि इस महीने से, तो आप उनसे कुछ सेविंग करके या अपने हस्बैंड से कुछ पैसे लेके आप 100 रुपये या 500 रुपये से भी अपनी सेविंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जस्ट आपको एक ब्रीफ किया कि आप इस तरीके का कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन है तो वेल एंड गुड है कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन की, कि अगर आप रिटायर्ड है तो आपके अकाउंट में पेंशन आता होगा, आपके अकाउंट में अपने रिटायरमेंट फंड होंगे, तो आप उस पैसे को यूज़ करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टॉक मार्केट थोड़ा रिस्की होता है, तो आप बिल्कुल सेफ साइड जाइए। आप डेप्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, जिससे आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर भी रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मार्केट में अप्स डाउन नहीं आते, अप्स डाउन आते हैं, ठीक है, बट अगर आप थोड़े यंग हैं तो आप उस चीज़ को, क्योंकि मार्केट रिकवर भी करती है, जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे पिछले वीडियोस में जाकर बताया। अगर आप चाहें तो आप जाकर चेकआउट कर सकते। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी, जो कि बहुत ही लो रिस्क में एक अच्छा रिटर्न आपको लाकर दे सकता है, ठीक है, तो आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं अपने साथ। एंड अब बात आती है कि स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट है तो क्या कर सकते हैं? आपके पास पैन कार्ड अगर है, अगर आप 18+ है तो आपके पास पैन कार्ड होगा, आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट अगर आप 18 से नीचे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स के अकाउंट के थ्रू, आप उनके थ्रू अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डिसाइड करते हैं। और
अमाउंट बहुत ही छोटा हो सकता है, 100 रुपए से 500 रुपए तक, जो कि हम लोग नॉर्मल सा पिज़्ज़ा बर्गर खाने में खर्च कर देते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने में खर्च कर देते हैं, बट उसी पैसे से हम अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हमें उसके ड्यूरेशन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और आप आगे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कौन सा इक्विटी चूज करना चाहिए, वो सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि आप पैसे कैसे अरेंज करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए। आपके पास एक पेन तो होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि जब OTP जाएगा तो वो आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है ना, उसी में वो OTP जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास एक नॉर्मल सा डीमेट अकाउंट खुलवाना है। ये तो KYC का प्रोसेस था। एंड KYC का आपको ओपन करवाना है, आपके पास मल्टीपल लगे हुए भरे पड़े हुए हैं, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, बहुत सारे। आपको जिसमें भी मन कर रहा है, आपको जिसमें भी आप सेटिस्फाई हैं, आप उस ऐप में जाकर अपना एक डीमेट अकाउंट, देखिए डीमेट अकाउंट बिल्कुल वैसा ही अकाउंट होता है जैसे हमारा एक सेविंग अकाउंट होता है ना बैंक में, उसी तरीके से। बस ये अकाउंट क्या है, आपका बैंक में ना होके आपके एक ब्रोकर के पास होगा। तो वो चीज़ आप खुलवाइए, ठीक है। और इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही इजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और अब बात आती है कि आप 100 रुपये से भी, आपकी पॉकेट मनी है या आप थोड़ा सा भी पैसे बचाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 100 रुपये से 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो कर कैसे सकते हैं, मान लीजिए आपने अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लिया जी। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि आपको एक म्यूचुअल फंड चूज करना होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। बेस्ट इन द सेंस क्या कि आप किस फंड में, वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फंड्स देखने को मिलेंगे म्यूचुअल फंड, तो वो आप अपना देखिए कौन सा आपके अकॉर्डिंग सूटेबल है, आप कितना पैसा किस में लगा के, वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं उसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को लेकर आऊँगी, दैट आप उसको ईजिली वे में समझ पाएँ। बट अगर आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा, तब मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। बट अगर आप हैं तो आप खुद से रिसर्च कीजिए, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, फिर उसे ग्रो होने दीजिए, है ना। एंड दूसरी बात एक और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप ना किसी के सजेशन पे मत लीजिए। मेरा एक मतलब हाथ जोड़ के आप लोगों से निम्र विनती है कि किसी के कहने पे आपके घर वाले, आपके फ्रेंड या आपके किसी रिलेटिव ने कह दिया कि भैया इस फंड में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि वो चला जाएगा, वो बताकर चला जाएगा, पैसे आपके डूब जाएंगे। तो इस बात का आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है। इस बात का बहुत ही मतलब डीपली जाकर बता रही हूँ कि इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि वो आपका पैसा, ठीक है। तो अब इन केस अगर आपका कोई सवाल रही है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, देन आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो अब हम मिलेंगे एक नए फाइनेंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आपसे आपका प्यार चाहिए। अगर आप मुझे अपना प्यार देना चाहते हैं देन चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। सो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट फाइनेंस वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।